बोलोगे कि परमेश्वर की साउंड मेरे पास डायरेक्टली क्यों नहीं आती। आज अगर परमेश्वर किसी से भी बात किया, चाहे नूह हो, नूह को बोला तो एक असाइनमेंट गॉड ने दिया कि देख तेरे से मैंने बात की तो तुझे क्या बनाना होगा, बोट। और उसने सबसे बड़ा बोट बनाया। मूसा से बात किया, उसने एक अलग काम किया। अब्राहम से बात किया, तो जिस किसी से भी परमेश्वर ने बात किया या जिस किसी को भी परमेश्वर ने चुना, उनकी जो नेक्स्ट स्टेप थी माइनस थी, कुछ वर्क थी जो उसको करना होता है। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? हम सब जन परमेश्वर में होते हैं, लेकिन परमेश्वर की आशीष से हमारे पास होती नहीं है। हम सब बाइबल पढ़ते, सब कुछ करते, लेकिन हमारे जीवन पर परमेश्वर की आशीष से होती नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो वर्क चाहता है हमसे, वो वर्क हम नहीं करने के कारण वो ब्लेसिंग हमारे पास होती नहीं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आशीष से हमें इसीलिए देता है कि जो काम परमेश्वर ने हमारे लिए रखा, हम वो काम को करेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन पर आशीषों को देता है। हमें हालेलुया। क्या मेरी बात आज आप समझने के तैयार? परमेश्वर ने जो काम हमारे जीवन के लिए रखा, अगर हम वो काम करेंगे तो हमारे जीवन में ब्लेसिंग कोई नहीं रोक सकता। आप भले परमेश्वर में आ गए और परमेश्वर आपसे और एक वर्क चाहते हैं और आप उस वर्क को करोगे। आप बाइबल पढ़ रहे हो, आप चर्च जा रहे हो, लेकिन परमेश्वर सेपरेट आपसे एक वर्क चाहता होगा, और वो वर्क अगर आप नहीं कर रहे तो परमेश्वर आपके साथ नहीं देगा। और जो सामान आपको चाहिए, जो चीजें आपको चाहिए, परमेश्वर कभी वो नहीं देगा। परमेश्वर का वचन कहता है वो सब चीजें आपको देगा अगर आप उस काम को कर रहे हो। आपकी नसीब को जरूर परिवर्तन करेगा अगर आप उस परमेश्वर के काम को करते हो। हमें और जब आप कोई सच्चे मिनिस्ट्री पर जाते हो जहां पर परमेश्वर सेपरेट आपको एडवाइस, आपको गाइडेंस परमेश्वर देना चाहता है, जब आप उसके अंदर घुसते हो, सारे काम खुलने लगते हैं। हालेलुया। आप सोचोगे कि मैं तो चर्च जा रहा हूं, मैं तो परमेश्वर की, ये भी तो परमेश्वर के काम है। हा? मैं तो चल के जा रहा हूं, मैं तो डेली प्रेयर कर रहा हूं, ये तो परमेश्वर के काम है। आप बोलोगे कि मैं बाइबल रीड कर रहा हूं, ये तो परमेश्वर के काम है। मैं अपने घर पर सेवा कर रहा हूं, मैं गरीबों को खाना खिला रहा हूं, ये परमेश्वर के काम है। लेकिन अगर परमेश्वर आपको बोला होगा कि तुझे ये काम पर्टिकुलर मुझे मेरे लिए करना है, मान लो परमेश्वर आपको बोला कि तुझे मेरे चर्च को झाड़ू मारना है, मान लो परमेश्वर आपको बोला होगा कि परमेश्वर आपसे चाहता होगा अलग काम। एलिया, जो एलिया था उसको बोला जाता है फायर प्रोफेट, जो मूसा था उसको बोला जाता है वाटर प्रोफेट। हालेलुया। दोनों अलग अलग तरीके के प्रोफेट थे, दोनों के काम भी अलग अलग थे। हालेलुया। दोनों के काम भी अलग अलग थे। और यीशु मसीह को बोला जाता है प्रोफेट्स और प्रोफेट, मतलब सबसे बड़ा बिग प्रोफेट। सबकी काम अलग अलग थी, सबकी असाइनमेंट जो थी अलग अलग थी, किसी की एक नहीं थी। तो इससे हम सीखते हैं कि हमारी ब्लेसिंग लॉक होने का, हमारे जीवन पर आशीर्वाद नहीं आने का कारण, मूल कारण यह रहता है कि हम परमेश्वर में तो है, लेकिन परमेश्वर जो हमसे चाहता है और वो वर्क हम करते नहीं। क्यों नहीं करते? मान लो कोई व्यक्ति घर पर प्रार्थना कर सकता है, ओके, वो घर पर प्रार्थना कर रहा है, हाँ, वो व्यक्ति को टाइम मिल रही है, वो प्रार्थना कर सकता है, तो इसीलिए वो प्रार्थना कर रहा है 10-10 घंटा, 20-20 घंटा, क्योंकि उसके पास टाइम है, वो प्रेयर कर सकता है। तो इसीलिए उसको लग रहा है कि मैं तो प्रेयर कर रहा हूं, इट इज सो, बहुत बड़ी बात है, मैं तो प्रेयर कर रहा हूं, क्योंकि इसको लग रहा है कि मैं प्रेयर दे रहा हूं। बाइबल पर वचन में लिखा कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, शो मत। किसको बोला गया? यीशु मसीह के चेले को, बिलीवर्स को नहीं। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? तो क्योंकि ये प्रार्थना दे सकता है, इसीलिए प्रार्थना जब कर रहा है, इसको लग रहा है आई एम राइट, बट परमेश्वर से बोल रहा होगा कि तुझे तो मेरे चर्च का झाड़ू मारना है। अभी पता चला रियलिटी कि परमेश्वर इससे अलग वर्क चाहता है और ये परमेश्वर को अलग वर्क दे रहा है, और इसमें खुश है कि मैं तो परमेश्वर को दे रहा हूं, मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं। हाँ, हालेलुया। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे? परमेश्वर हमें सहयोग करता है उस वर्क में जो वर्क हम चाहते हैं। हालेलुया। और जिस वर्क को आप परमेश्वर को देना चाहते हो, उससे परमेश्वर आपको आशीष देना नहीं चाहता।
लेकिन जो आपके लिए मुश्किल होता है उसी के जरिए से परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। आमीन। जो आपके लिए मुश्किल होता है और वो भी एक परमेश्वर का काम होता है। क्यों ये चर्च पे जाके झाड़ू नहीं मार सकता, लेकिन ये प्रार्थना कर सकता है, क्योंकि शर्म आएगी चर्च में झाड़ू मार, लेकिन ये कर नहीं सकता। ये बोलेगा मैं तो प्रार्थना कर रहा हूं, ये तो है। हालेलुया। कोई व्यक्ति आत्मिक है, सब कुछ करता है, लेकिन वो उसकी कॉलिंग होगी अगर परमेश्वर की भवन बनाने की, दान देने की, तो उसमें वो नहीं आया। तो जितनी वो प्रार्थना करे, जो भी करे, अगर जो जगह परमेश्वर उसका डिसाइड किया है, जो असाइनमेंट परमेश्वर, जो ब्रिज उसके लिए परमेश्वर ने बनाया, जो रास्ता उसके लिए परमेश्वर में, अगर वो उसके ऊपर चल नहीं रहा तो उसके ऊपर ब्लेसिंग नहीं आए। क्या मेरी बात आप समझ रहे हो?